तो कहानी शुरू होती है पिछली फिल्म से, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे वन मानुष यहाँ से भाग गए थे। भागते भागते यहाँ से कुछ गैसेस रिलीज हो गई, जिसकी वजह से पूरे देश में मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी महामारी फैल गई जिसकी वजह से इंसान मरते गए और उसका कोई इलाज नहीं है। और कुछ लोगों ने, गिने चुने लोगों ने उसका क्योर ढूंढ लिया, जिसकी वजह से कुछ लोग बचे हुए हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सीजर, जो कि शिकार पर निकला है अपनी टीम के साथ और वो शिकार कर रहा है। और शिकार करते करते दिखाया जाता है इसका एक बेटा जो कि लुल है और वो घायल हो जाता है। और वो लोग घोड़े पे सवार होकर वहाँ से गुजरते हैं जंगल के बीच में। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनकी संस्कृति कितनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। यहाँ पर ये अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और पेड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा इन्होंने घर बना रखा है। और सीजर आया अपने कमरे में और उसकी शादी हो चुकी है और उसका मतलब एक और बेबी पैदा हो रहा है। यानी कि अब सीजर के दो बच्चे हैं, एक छोटा और एक बहुत ज़्यादा छोटा। सीजर का बड़ा बेटा और एक और चिंपैंजी वहाँ से घूम रहा होता है और तभी वहाँ पर आ जाता है एक बंदा और वो गोली से दूसरे चिंपैंजी को गोली मार देता है, यानी वनमानुष को गोली मार देता है। तो सीजर का बेटा चिल्ला चिल्ला कर सबको वहाँ पर बुला लेता है। तो यहाँ पर बहुत सारे वनमानुष आ जाते हैं और वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर सीजर उतरता है और इनको बोलता है कि तुम लोग वापस शहर में लौट जाओ, जंगल हमारा है, शहर तुम्हारा है, वापस यहाँ आए तो काट दूंगा एक एक को। तो ये लोग जब वापस आ रहे होते हैं तो इनकी फट के चार हो जाती है कि साला वनमानुष बात करता है। तो ये बताते हैं सीनियर को, लेकिन ये सीनियर उनकी बात का भरोसा नहीं करता। और यहाँ पर वनमानुष होते हैं, ये लोग बात करते हैं कि ये इंसान हमारे यहाँ आ गए, ये लोग तबाही फैलाएंगे। तो उनकी एक बुक भी यहाँ पर रह जाती है, तो बुक को पढ़ते हैं और ये लोग एक फैसला करते हैं कि इंसान एक बार आए हैं, दोबारा भी आ सकते हैं, हम पर हमला कर सकते हैं, तो हमें वहाँ पर जाकर चेतावनी देनी होगी। तो यहाँ पर सारे के सारे वनमानुष इकट्ठे होकर आते हैं शहर में उन इंसानों के पास। और उन इंसानों में से ये इंसान आता है सीजर के पास और सीजर उनको बोलता है कि ये लो अपना सामान और याद रखना तुम इंसान जंगल में नहीं रहोगे, तुम यहाँ रहोगे शहर में और हम लोग जंगल में रहेंगे, यहाँ मत आना, अगर आओगे तो मार देंगे। और यहाँ पर सब लोगों में खलबली मच जाती है। तो ये अपने सीनियर को बोलता है कि ऐसा ना, मैं जाता हूँ जंगल में और उस सीजर से बात करता हूँ, वो पढ़ा लिखा है और मैं उससे बात करूंगा कि हमारे पास छोटा सा काम है जंगल के अंदर, हमने वो डैम ठीक करना है, डैम खराब हो चुका है जिसकी वजह से हमें बिजली मिलती थी, उसके बाद हम जंगल में नहीं आएंगे। तो इसका सीनियर कहता है ठीक है जाओ। तो ये बंदा इस औरत को अपने साथ लेता है जो कि इसकी बीवी है। उसके बाद अपनी छोटी सी टीम बनाता है, अपने बेटे को लेता है और वो टीम को लेकर आता है जंगल के बीच में और आधे रास्ते में गाड़ी खड़ी करके खुद पैदल चलने लगता है। और ये सारे वनमानुष उसको पकड़ कर ले आते हैं सीजर के पास और ये बंदा सीजर को बोलता है कि हमें बस वो डैम ठीक करना है, तो हमें 10 दिन की मोहलत दे दो और उसके बाद हम चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। तो ये उनको मोहलत दे देता है और ये सब लोग मिलकर डैम ठीक करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते करते 3-4 दिन गुजर जाते हैं और उधर कुछ वनमानुष शहर में आ रखे हैं सीजर के इशारे पर और ये लोग उन पर तहकीकात कर रहे हैं। इनको पता चल चुका है कि इन लोगों के पास बहुत सारे हथियार और ये हथियारों से हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ जंगल में ये लोग काम कर रहे थे और तभी सीजर का छोटा बेटा इस औरत के साथ खेलने लगता है। खेलते खेलते वो वहाँ पड़ी चीजों से खेलने लगता है और उसी बीच में वो देख लेता है छोटी सी बंदूक और वो बंदूक उठा लेता है। और यहाँ पर सारे वनमानुष देख लेते हैं कि बंदूक लेकर आया है और इसने वादा किया था कि कोई बंदूक नहीं लाएगा। उसका सीजर इसको बोलता है कि बस एक दिन के लिए हो तुम यहाँ से निकल जाओ, मैंने तुम लोगों को मना किया था कोई बंदूक इस्तेमाल नहीं करेगा, तुम बंदूक लेकर आए हो। और तभी यहाँ पर हीरोइन को पता चलता है कि सीजर की वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ये उसी वायरस से इन्फेक्टेड है जिसने इंसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो ये उसका इलाज करने लग जाती है, उसको ठीक कर देती है। तो सीजर कहता है ठीक है, एक दिन में हम तुम्हारा काम खत्म कर देंगे, हम सारे वनमानुष भी तुम्हारा डैम बनाने में मदद करेंगे, उसके बाद तुम यहाँ से निकल जाना। उसके बाद ये सब लोग मिलकर, वनमानुष और सब लोग मिलकर उसका डैम ठीक करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर आता है कोबा और कोबा कहता है कि तुम इंसानों की मदद कर रहे हो, तुम हमें दगा दे रहे हो, इंसान वहाँ पर बंदूक लेकर हमें मारने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर कोबा और सीजर की लड़ाई होती है जिसमें सीजर कोबा को पेल देता है और कोबा आता है सीजर के बेटे के पास और उसको भड़का देता है। कहता है कि तुम्हारा बाप इंसानों से ज्यादा प्यार करता है, हम वनमानुषों से प्यार नहीं करता। और यहाँ पर ये बच्चा, ये जो टीचर है जो पढ़ाता है वनमानुष, ये उसको एक बुक देता है। और यहाँ पर सीजर जहाँ पर ये बंदूक को ट्रेनिंग कर रहे हैं इंसान, उनके पास आया है, उनकी बंदूक लेकर इनको मार देता है और उनके बहुत सारे हथियार लेकर अपनी टीम बनाकर आता है जंगल के अंदर। और जंगल में आकर वो सीजर को गोली मार देता है और उसके बेटे के जरिए कहलवा देता है कि इसको इंसानों ने गोली मारी है। और सारे के सारे वनमानुष जंग छेड़ देते हैं इंसानों के बीच। और यहाँ पर इंसानों की और वनमानुषों की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है जिसमें बहुत ज्यादा इंसान भी मारे जाते हैं, बहुत ज्यादा चिंपैंजीज भी मारे जाते हैं, बहुत ज्यादा तबाही होती है। और यहाँ पर पता चलता है कि सीजर अभी जिंदा है। वो जो जंगल में थे वो लोग इसको अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उसको लेकर आते हैं एक जगह पर। और यहाँ पर कोबा ने एक टीम बनाकर बहुत से निर्दोष लोगों को
बंदी बना लिया है, और जो इसकी बात नहीं मान रहा उनको भी बंदी बना ले रहा है, वन मानुषों को भी, इंसानों को भी। और यहाँ पर ये लोग लेकर आए हैं सीजर को उसके पुराने घर में, जहाँ पर सीजर छोटा सा बच्चा था। और ये औरत उसको बोलती है कि जाओ सीजर के लिए वहाँ से गोली निकालने वाली चीजें लेके आओ शहर में से। तो ये निकलता है शहर में फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए, और वहीं पर आता है सीजर का बेटा। तो ये उसको बोलता है कि ऐसा है तुम्हारा बाप जिंदा है तो चलो मेरे साथ। तो सीजर के बेटे को लेकर आ जाता है उसके बाप के पास, और उसका बाप उसको बताता है कि मेरे को गोली इंसानों ने नहीं मारी, मुझे गोली मारी है कोबा ने। तो ये बताता है कि हाँ ठीक है, मुझे भी लगता है कोबा ने वहाँ इंसानों पर कहर मचा रखा है, और हमारे लोगों को, आधे लोगों को, वन मानुषों को उसने बंद करके रखा है, जो उसकी बात नहीं मान रहे। और यहाँ पर ये लोग सीजर का ऑपरेशन करके उसके उठने का इंतजार कर रहे हैं। और इधर सीजर का बेटा कोबा ने जिन वन मानुषों को पकड़ रखा था उनको आजाद करा देता है, और इंसानों को भी छुड़ा छुड़ा कर वहाँ से भगाने लगता है। और यहाँ पर सीजर अपनी पुरानी वीडियो देखता है जिसमें इसका मालिक इसको सिखाता था जब ये छोटा सा था तो, और इसको बड़ा अच्छा लगता है कि इंसान इतने बुरे नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। और यहाँ पर वो इंसान जिसने सीजर का इलाज किया है वो इस बंदे को बता रहा है कि ऐसा है ना कि उन वन मानुषों को एक गलत फहमी हो चुकी है, और इसका सीनियर कह रहा है कि गलत फहमी हो चाहे कुछ भी हो, सारे के सारे वन मानुष उस टावर पर चढ़ चुके हैं और हम इस टावर को उड़ाने वाले हैं, और हमने यहाँ पर मिलिट्री बुला ली है, यानी कि शहर में बहुत ज्यादा मिलिट्री है, वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और वहाँ पर सीजर आ चुका है वन मानुषों के बीच में, और कोबा अपने हथियार डालने को तैयार नहीं है। कोबा कहता है मेरा मुकाबला करो, और यहाँ पर सीजर और कोबा की लड़ाई होती है सबके बीच में। और यहाँ पर ये बंदा बंदूक अपने हाथ में ले लेता है, उनको बोलता है कि बम कोई ब्लास्ट नहीं करेगा क्योंकि वो लोग इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन इसका सीनियर इसकी बात नहीं मानता। और वहाँ पर सीजर ने कोबा को धो रखा है, और तभी वहाँ हो जाता है ब्लास्ट, और सब लोग नीचे गिरने लगते हैं, आधे लोग बचते हैं, आधे लोग मर जाते हैं। और यहाँ पर ये बंदा आता है सीजर के पास और उसको बोलता है कि सब लोग जंगल में भाग जाओ, यहाँ पर पूरी मिलिट्री आने वाली है। इन लोगों ने मिलिट्री को बोल दिया है कि यहाँ पर वन मानुषों ने इंसानों पर हमला कर दिया है। तो ये वन मानुष बोलता है, ये सीजर बोलता है कि जंग तो अब छिड़ चुकी है, अब चाहे हम पीछे हटे चाहे आगे हटे, इंसान इतने अच्छे अब नहीं रहे, और वो हमारी बात नहीं मानेंगे ना तुम्हारी बात मानेंगे। वो मिलिट्री को बुला चुके हैं और मिलिट्री वाले हम पर हमला करेंगे। तो मैं भी नहीं चाहता कि जंग हो, पर जंग में दोनों का नुकसान है, तो तुम यहाँ से चले जाओ, हमें जंग करनी ही पड़ेगी, ये हमारी मजबूरी है। तो इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि ये जंग नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी इनको जंग करनी पड़ेगी अपनी जान बचाने के लिए। और यहाँ पर उसके जाने के बाद ये सब लोग अपनी टीम बनाते हैं कि हमें अब मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा। जंग हमने शुरू नहीं की, जंग हमारे कुछ लोगों ने शुरू की, और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी है, आप जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।